हर काम के पीछे, हर सम्मान के पीछे, हर उद्देश्य के पीछे एक ही बात मन में चलती है कि आखिर अब हम क्या करें। 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट अपने लाइफ के लिए, एक समाज, दूसरा सफलता और तीसरा आपका निर्णय, योर डिसीजन। अगर इन 3 चीज़ों को हमने डिसाइड करना सीख लिया और बहुत हार्ड डिसीजन करने लगे तो अपनी लाइफ के मायने बदल सकते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वही सर्वश्रेष्ठ है, बट शायद वो उस क्षेत्र के लिए उतना सर्वश्रेष्ठ नहीं होता जितने में हमें सफलता मिल जाए, इसलिए हम पीछे रह जाते हैं। जो हम कुछ करने को सोचते हैं तो हमें लगता है कि हम ठीक कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे समाज को लगता है ये बहुत गलत करता है और वो हर जगह हर बात पर आपको टोकने लगता है। कई लोग ताने देते हैं, कई लोग सुझाव देते हैं और भी बहुत सारी प्रक्रियाएं हमारा समाज करता है, बिकॉज हमारा एनवायरनमेंट जो है वो अभी प्रदूषित है। यहाँ पर हर कोई आपका एफर्ट नहीं देखना चाहता, आपके संघर्ष से वाकिफ़ नहीं होना चाहता, ये आपका रिजल्ट देखकर आपको जज करता है कि रिस्पेक्ट कितनी देनी है। यही चलता है सबके साथ। तो बात दूसरे पॉइंट की अगर करें तो वहाँ पर सफलता आती है। सफलता के लिए हर इंसान भागता है। एक रिक्शा चलाने वाला भी टारगेट रखता है अपने को ये पैसा कमानी है और ये कुछ करना है, और एक बिजनेसमैन भी अपना टारगेट रखता है कि अपने को इतनी सारी व्यवस्थाएं ठीक करनी है, इसलिए अपने को और भी सफलता के आगे चलना पड़ेगा। हर छोटा बड़ा व्यक्ति की एक ही कोशिश होती है कि कुछ धन इकट्ठे किए जाएं। धन से हमारा सम्मान बनता है और उसके चलते हम किसी और का मदद भी कर सकते हैं और अपनी व्यवस्थाओं को उसके अनुरूप ढाल भी सकते हैं, बिकॉज पैसा आने के बाद भी हम अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। ये हर किसी के साथ में चलता ही चलता है। अब बात आती है आपके डिसीजन की, यानी आप निर्णय कितना तेज लेते हैं, कितना परिपक्व ढंग से लेते हैं, सही टाइम पर लेते हैं या फिर नहीं लेते, सही दिशा में है या फिर नहीं है। कई बातें आती हैं इसके अंदर। हमें कभी कभी ये लगता है कि मेरा डिसीजन सब कुछ ठीक ठाक है, मैं अच्छे से उस पर मेहनत भी कर रहा हूँ। 6 महीने के बाद अगर मैं पूछूंगा कि ये मेरा काम मेरे लिए ठीक था तो शायद मुझे अफसोस नहीं होगा, बिकॉज मेरा डिसीजन अच्छा है, मेरा वर्क अच्छा है, मैं अच्छी दिशा में चल भी रहा हूँ। लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आता है कि आगे चलकर थोड़ी दूर फिर आपको आपसे शिकायत होने लगती है और आपको लगता है कि ये डिसीजन मेरा शायद गलत हो गया, मैं इसमें कुछ खास कर नहीं पा रहा हूँ। अब यहाँ पर 2 बातें आएंगी, कहीं आप डिमोटिवेटेड तो नहीं हैं, या फिर ऐसा कि कहीं जो आपने डिसीजन लिया था वो भावनाओं के आवेश में तुरंत आपने ले लिया, उस पर विचार नहीं किया, अभी वो आपको भारी पड़ रही है, या फिर ऐसा कि आप थके हो, आराम की ज़रूरत है। देखिए, अगर आपके अंदर निगेटिविटी आ गई उस वर्क को लेकर या उस पर्सन को लेकर या समाज को लेकर, कोई भी एनीवन अगर आ गई, तो सबसे पहले आपको ये खुद से समझना होगा कि ठीक है, एक बार खुद से पूछिए कि आखिर आप किस स्टेज पर खड़े हैं। अगर आप में क्षमता है तो, अन्यथा किसी ऐसे एडवाइजर के पास आप जाइए जो आपको सही दिशा में ज्ञान दे, और वहाँ पर आप सबसे पहले ये क्लियर कीजिए आप डिमोटिवेटेड हैं, थक गए हैं या फिर आपका काम ठीक नहीं है। जब इन चीज़ों को क्लियर करें उसके बाद में थोड़ा सा अपने आप को आराम दें। मेरा यकीन है हर काम थकाता है सभी को, लेकिन जब आदमी शांत होकर कुछ टाइम अपने आप को दे देता है तो फिर से वो चार्जेबल होकर उतनी ही एनर्जी के साथ में दोबारा काम स्टार्ट करता है। हर किसी के साथ में होता है, हम आदमी हैं, हमें व्यस्तताओं के चलते चलते अपनी ज़िंदगी पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होती है। सिर्फ अगर पानी ही पानी किसी पौधे को देंगे तो वो जीवित शायद ना बच पाए, लेकिन अगर हम थोड़ा पानी, थोड़ा उसके भोज्य पदार्थ जिससे वो भोजन निर्मित कर पाए वो व्यवस्थाएँ, थोड़ा जैविक खाद, यानी ऊर्जा और भी एक्स्ट्रा चीज़ देंगे तो शायद वो और भी हरा भरा रह सकता है। इसलिए सिर्फ हमें पैसा चाहिए, इससे आप तृप्त नहीं हो सकते। सिर्फ आपको सफलता चाहिए, ये भी आपको डसेगी, या फिर आप ऐसा कि जो मैं हूँ वो कोई नहीं है, इस सोच के साथ आप डिसीजन लेते हैं तो आप गलत जगह हो। आपको आप पर काम करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर लास्ट में मैं सिर्फ इतना कहूँगा, समाज हमेशा आपको डराएगा, आपके रिजल्ट आने के बाद में आपके पीछे ताली बजाएगा, और सफलता आने के बाद में आपका दुश्मन भी आपका हितैषी हो जाता है। याद रखिए, आपका एक परिपक्व निर्णय आपको उच्च शिखर पर पहुंचा सकता है और एक गलत डिसीजन आपको सर्वनाश की तरफ लेकर जा सकता है। सब कुछ सोच समझ कर करना है, धैर्य रखना है, एक दूसरे से बातचीत करके चलना है। जाते हुए धन्यवाद के साथ में, चूँकि अभी तक आप बने हैं, आपका बहुत बहुत आभार। अगर कुछ सीखा इस वीडियो से आपने तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।